हाय फ्रेंड्स। आज के जो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं वो इंडियन ज्योग्राफी के हैं और इंडियन ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में वो मैं कोशिश करूंगा कि ये 2 दिन के अंदर 2 दिन से मतलब आज और कल सुबह तक आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, अगर मेरे साथ आप रिवीजन कर रहे हैं तो और आपको हेल्प मिलेगा। अगर आप इसको फास्ट फॉरवर्ड पे भी करके देख सकते हो तो बहुत कुछ आपको हेल्प मिल जाएगा। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन तो इससे पहले भी है लेकिन ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि लेग्स के ऊपर जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी लेग्स के टाइप पूछ लेते हैं, लेग्स की जगह पूछ लेते हैं, तो हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक हमारे इंडिया में कौन सा है? तो इसको तो हम चिल्का लेक बोलते हैं भैया, और चिल्का लेक को हम लगून लेक भी बोलते हैं। बाय द वे आपको बता दूं तो मैं यहाँ पे, और एशिया का, इंडिया का नहीं, एशिया का वैसे लार्जेस्ट लगून लेक है, या आप ब्रैकिश वाटर बोलो, सॉल्ट वाटर बोलो, सलाइन बोलो, मतलब नमकीन है बेसिकली। कहने का मतलब यहाँ पे नमकीन है। और कहां पे है? उड़ीसा में है। ये तो आप बात जानते हैं। ठीक है, उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट के पास में साथ से है। ठीक है, बट उतना आपने को जानने की जरूरत नहीं। किस लिए फेमस है भैया? यहाँ पे इरावली डॉल्फिन सब पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, इरावली डॉल्फिन हमें देखने को मिलती है यहाँ पे, और अपने आप में एक वेटलैंड का साइट भी है। रामसर कन्वेंशन, मतलब रामसर साइट भी इसको हम बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। अब यहाँ पे जरा कुछ लेक्स की बात कर लेते हैं। और सही बताऊं, लेक्स आपको यहाँ पे अभी मैप तो नहीं डाल पाया हूँ, सॉरी उसके लिए, क्योंकि यार थोड़ा बोलते ना कि सिर्फ कंटेंट ला रहा हूँ यहाँ पे मैं, अब इतना ज्यादा नहीं कर पा रहा हूं मैं। बट ठीक है कि जब हम कोशिश करते हैं कि सब कुछ एक साथ तो नहीं आ पाएगा। इतनी जल्दी आप चाहोगे कि कंटेंट सब कुछ डिजाइन करके, तो यार मेरे पास एक टीम नहीं है। बस इतना बोलना चाहूंगा मैं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट फ्रॉम माई साइड। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लेक्स बताता हूँ जो एग्जाम में आपको पूछी जाती है। जैसे कि राजस्थान की 1-2 लेक लिख लो आप लोग जो एग्जाम में आती है। पुष्कर लेक, पुष्कर लेक हो गई। देवभर लेक एग्जाम में पूछी हुई, देवभर लेक, ये सब एग्जाम में पूछे वाले की लिस्ट है। ठीक है, पुष्कर लेक हो गया, देवभर लेक हो गया, सांबर लेक तो है ही वैसे। ठीक है, और ये किस टाइप की लेक है? ये उस टाइप की लेक है जिसमें सॉल्ट प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे सॉल्ट निकाला जाता है। तो सांभर लेक से भी, पुष्कर लेक से, देवभर लेक से यहां से सॉल्ट निकाला जाता है। दे आर द और सांभर लेक मालूम है लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है। लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है। ठीक है, तो राजस्थान में इतना ही है। पुष्कर लेक है, देवभर लेक है, और दिस वन अपना सांबर लेक। ये भूलेंगे नहीं आप, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब जरा आपको बता देता हूं मैं कुछ और सॉल्ट लेक की। एक है लद्दाख की, अब लिख लो जरा। लद्दाख की काफी इंपॉर्टेंट है। पोंगसो, पेंगोंगसो, सॉरी पेंगोंगसो, पेंगोंगसो है। और सोमोरारी है। सो आपको पता है टी तो साइलेंट होता है यहाँ पे। सोमोरोरी है, मोरोरी। ये दोनों लद्दाख की हैं जो कि सॉल्ट लेक है। और उसके बाद और सॉल्ट लेक आपको बताऊं तो मैं त्रिपुरा के लिख लो, एक रुद्र सागर सॉल्ट लेक। रुद्र सागर सॉल्ट लेक है जो कि त्रिपुरा की है। टीपी लिख दो यहाँ पे आपके लिए। और कुछ यहाँ पे पुलिकट लेक है। पुलिकट लेक लिख लो आप। पुलिकट लेक आपको इधर की तमिलनाडु की मिल जाएगी। पुलिकट लेक, पुलिकट लेक है। ये आपकी सॉल्ट है, सॉल्ट वाटर है, लगून बोलते हैं इसको। चिल्का जैसे है ना लगून लेक, उसी तरह से भी पुलिकट भी लगून लेक है जो कि सलाइन लेक है, और ये है तमिलनाडु में है। और यहाँ पे और तो कुछ आपके लिए, चलिए ये तो हो गया आपके सॉल्ट लेक हो गए। अब यहाँ पे जरा ना आपको मैं कुछ चीजें और बता देता हूँ जो फ्रेश वाटर लेक्स होते हैं, एग्जाम में वो भी पूछी जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ऑप्शंस में है तो वो भी कवर कर देते हैं ना, तो आप भूलेंगे नहीं। आपको वापस एक रिवाइज करा दूं तो पुष्कर लेक है, देवभर लेक है, अपना सांभर लेक है। सांभर लेक तो लार्जेस्ट इनलैंड वाटर लेक है। साथ ही साथ फिर अपना रुद्र सागर लेक है जो कि त्रिपुरा में है। फिर आपको मैंने पुलिकट लेक जो कि तमिलनाडु की बता दी आपको। सो और हाँ, पेंगोंगसो और सोमोरोरी जो कि सॉल्ट वाटर लेक है ऑफ द लद्दाख। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। अब यहाँ पे जरा फ्रेश वाटर की बात करते हैं। तो देखो फ्रेश वाटर तो बहुत सारे आपको मिलेंगे और उसके अलग अलग टाइप भी वैसे पूछे जाते हैं। उलर लेक अपने आप में एक फ्रेश वाटर लेक है। एक क्वेश्चन और आता है कि उलर लेक को पानी किससे मिलता है? तो उलर लेक को पानी मिलता है अपने झेलम रिवर से। ठीक है, चलिए। और आपको सीक्वेंस से पूछे जाते हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, जिसकी सीक्वेंस से पूछी जाती है पंजाब की 5 रिवर का सीक्वेंस बताइए। ठीक है, उसके बाद उलर लेक का एक और टाइप है, इट इज कॉल्ड टेक्टोनिक लेक। इट इज कॉल्ड टेक्टोनिक लेक। ये भी पूछे जाते हैं कौन से किस टाइप की लेक होती है। टेक्टोनिक लेक है, उलर लेक है, और अपना एक मानसार लेक है। मानसार लेक है जो कि टेक्टोनिक लेक्स है। ओके, अच्छा उलर लेक कहां है भैया? जेएनके में है। और अपना ये भी क्या बोलते हैं, अपना मानसार लेक भी क्या है? जेएनके में है। ठीक है, उसके बाद
एक लिख लो नाल सरोवर लेक, नाल सरोवर, नाल सरोवर लेक है जो कि गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद कुलेरू लेक बहुत फेमस है, कुलेरू लेक, कुलेरू लेक है जो कि आंध्र प्रदेश में है, ये भी एक फ्रेश वाटर लेक है। उसके बाद दो तीन लेक और हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, नैनीताल लेक लिख लो, नैनीताल तो आपको पता ही चल गया होगा नैनीताल कहाँ का है। नैनीताल लेक एक लिख लो जो कि आपको मिलेगा उत्तराखंड में, ठीक है। और चंद्रतल, चंद्रतल तो यार क्या लेक है, मतलब वो तो फोटो देखोगे तो आप ऐसा लगेगा कि यार जाके आ जाए एक बार। चंद्रतल लेक, चंद्रतल मैंने एक रील देखी है जिसमें रणवीर सिंह बोलता है कि एक बार मुझे चंद्रतल लेक जाना है, ऐसे कोई रील है कि जिंदगी का सुख वहीं पे, ऐसा कुछ है, लाइनें हैं उसकी, तो वो मुझे आज भी याद है, मेरे को भी जाना है, वैसे मैं गया नहीं हूं कभी यहाँ पे। चंद्रतल लेक ये अपने हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद हाँ लोनार लेक, लोनार लेक काफी एग्जाम में पूछा जाता है। लोनार लेक अपना कार्टर लेक है एक तरह से, और ये है अपना महाराष्ट्र में, लोनार लेक महाराष्ट्र में है। और कोई आपको लेक अगर इंपॉर्टेंट है तो एक अपर भोपाल लेक है, लेकिन चलो वो तो नाम से ही पता चल जाता है कि एमपी का पार्ट है वो अपर भोपाल लेक। आपसे हाँ भीमतल लेक या नैनीताल भीमतल, ये मतलब एग्जाम में आ जाए तो फ्रेश वाटर लेक है दोनों, बट दोनों यूके में है, नैनीताल और भीमतल लेक, ठीक है। और यहाँ पे एक दो और इंपॉर्टेंट लेक है जो बता देना चाहता हूं मैं, ये लोनारी मतलब लोनार लेक की बात हो रही थी जो कि कार्टर लेक है, और ये है महाराष्ट्र में। एंड आफ्टर दैट और एक दो लेक आपको दिमाग में आने तो जरा हो जा पे मिर्चा। एक लिख लो आप जो अब इसकी है आसाम की, दीपोर बिल, दीपोर बिल, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, दीपोर बिल लेक है। और एक है अपना सिक्किम नहीं अपना इसका मेघालय का नोकरेक लेक, वैसे तो वहां पे वो भी है, नोकरेक लेक भी फेमस है वहां पे, नोकरेक वैसे वो भी है, नेशनल पार्क भी है अपना इधर मेघालय में, ठीक है। उसके बाद और कोई हाँ वेम्बनाड लेक, वेम्बनाड लेक इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक है, और ये आपकी केरला में, बोट रेसिंग के लिए काफी ज्यादा फेमस, वहां पे बोट रेसिंग की जाती है। और एक और लेक लिख लो केरला की अष्टमुडी लेक, अष्टमुडी लेक। तो आपको अगर मैं बता दूं कि ऑलमोस्ट मैंने सारे लेक यहाँ पे कवर कर दिए हैं, अगर देखोगे तो ऐसे तो लेकों की कोई कमी नहीं है यार, तुम तो बोलोगे मेरे घर के बगल में भी लेक है वो कवर नहीं किया, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने आपको देखो तो सारे लेक यहाँ पे। डल लेक देखो, डल लेक भी एक है, डल लेक भी फ्रेश वाटर लेक है, डल लेक है, उलर लेक है, मानसार लेक है जो कि आपके किधर की है, जो कि आपकी जेएनके की है, ठीक है। और हाँ रेणुका लेक, रेणुका लेक, रेणुका लेक, रेणुका लेक कहाँ की है, रेणुका लेक भी फ्रेश वाटर लेक है, और कहां की है रेणुका लेक, चंद्रतल लेक, याद करिए हिमाचल की है, ठीक है। चंद्रतल लेक, रेणुका लेक इज ऑफ द हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब जरा एक क्विक रिकैप करा देता हूं सारे लेक्स का। स्टार्ट करता हूं सॉल्ट वाटर से, तो मैंने यहाँ पे बताया था आपको सांभर लेक के बारे में, उसके बाद मैंने पुष्कर लेक, देवहर लेक बताया था कि राजस्थान की है और सॉल्ट वाटर लेक है जहां से हम सॉल्ट भी प्रोड्यूस करते हैं, और सांभर लेक तो इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। फिर मैंने आपको बताया था नाल सरोवर के बारे में जो गुजरात की है। फिर मैंने आपको कोलेरू लेक बताया था जो फ्रेश वाटर लेक है। पुलिकट लेक और चिल्का लेक आपकी बता दी मैंने जो कि अगेन सलाइन लेक है। फिर यहाँ पे पेंगोंग सो और सो मोरिरी जो कि सॉल्ट वाटर लेक है, कहाँ की है, अपने लद्दाख की हैं। अगर मेरे साथ आप रिपीट कर पाए तो रिपीट भी कर सकते हो आप मेरे साथ। उरल लेक, मानसार लेक, डल लेक कहाँ की है, जेएनके की है। रेणुका लेक बता दिया आपको मैंने। फिर आपको मैंने भोपाल वाली तो मतलब अपर भोपाल लेक तो बताइए, लोनार लेक जो कि कार्टर लेक है एक, और उलर लेक और मानसार लेक टेक्टोनिक लेक्स हैं, ठीक है। या फिर लोनार लेक को एस्ट्रॉइड लेक भी कहते हैं, मतलब एस्ट्रॉइड गिरा था तो उसकी वजह से बनाया वो, ठीक है। उसकी फोटो वोटो थोड़ा कम टाइम मिल पा रहा है मुझे तो ना, फोटो वोटो सब डाल देता आपके लिए मैं, बट ठीक है जब मैं एक सीक्वेंस वाइज क्लासेस लेना चालू करूंगा आफ्टर एग्जाम तो सब चीज आपको लाइन वाइज चलेंगी, ठीक है। फिर दीपोर बिल आपके आसाम में है, रुद्रसागर लेक आपका त्रिपुरा में है। चलिए तो ये सब चीजें, नोकरेक लेक आपका मेघालय में है। तो ऑलमोस्ट काफी लेक्स मैंने कवर कर दिया आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। होपफुली आप इस बात को अगर पीआईक्यू करते हैं तो समझ पा रहे होंगे, अगर आप पहली बार पढ़ रहे तो भी इसकी लिस्ट आप बना लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्प करेगा ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब लेक्स हो गया अपना, इसका एक आंसर चिल्का लेक है। अब लेक के ऊपर चिंता न करिए आप। Which of the following is not the part of the Indian गंगा रिवर सिस्टम। देखिए आपको मानता हूं मैं लिख के देता हूं कि क्या पता आपने पुनपुन का नाम ना सुना हो, अजय का नाम सुना हो, जालंगी का आपने नाम ना सुना हो, कभी ना सुना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जोंक का नाम जरूर सुना होगा, जोंक। ये जो पूरा जो क्वेश्चन है ना, अपने आप में अगर थोड़ा सा इसको एक और नाम बदल दे तो टफ हो जाता, क्योंकि ये नाम जो है बहुत छोटे छोटे रिवर्स हैं
ऑल्दो दे आर द ऑल द थ्री आर द पार्ट ऑफ द गंगा रिवर सिस्टम, लेकिन बहुत छोटे छोटे रिवर्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर जल्दी कोई पढ़ता नहीं है। हम सब घाघरा पढ़ते हैं, गंडक पढ़ते हैं, सोन पढ़ते हैं, हम ये रिवर्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं। पुनपुन तो भी एक बार पढ़ लेते हैं, जो क्या बोलते हैं, नियर बाय द दामोदर से पहले गंगा को मिलती है। बिहार की रिवर है यार, मुंगेर में जाके मिलती है, ठीक है। और जो भी बिहार और झारखंड की रिवर है, जालंगी वेस्ट बंगाल की रिवर, ये छोटी छोटी रिवर्स हैं। मुर्शिदाबाद में जालंगी जाके मिलती है, लेकिन हम नहीं पढ़ते हैं। बस ये इतना एक, आप जब कभी छोटे छोटे देखो यार, आपके घर के बगल में भी एक रिवर होगी, क्या पता, जो आपकी एक बड़ी रिवर से मिलती होगी। आपको बताऊं, एक गोदावरी रिवर है मेरे पास में ही है, मतलब मैं तो इधर नासिक में रहता हूं, गोदावरी रिवर यहीं से निकलती है। एक धारणा रिवर है जो गोदावरी को जाके मिलती है। अब बताओ, धारणा रिवर किसको पता है? अगर गलती से किस दिन एग्जाम में आ गए तो मैं तो बोलूंगा हाँ चलो टिक कर दो, लेकिन पूरी दुनिया के लिए तो भाई वो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया ना वो। उस तरह से जो बिहार का बच्चा है, जो झारखंड का है, जो बंगाल का, उसके लिए तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। लेकिन पूरे ऑल ओवर इंडिया, चलो वैसे तो यूपी पीसीएस का पेपर है, लेकिन फिर भी अगर ऑल ओवर इंडिया में पूछ दे तो क्या करेंगे? तो इसीलिए जो जोंक है वो फेमस है, लेकिन ये उड़ीसा की रिवर है, और ये है महानदी की दिस वन अपने यार ट्रिब्यूटरी है महानदी की। अब महानदी की ट्रिब्यूटरी होने की वजह से सीधा ये नॉट बोला है तो यहीं पे बन जाता, बाकी में देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आप थोड़ा सा एक मेहनत करेंगे कि पुनपुन, अजय और जालंगी की एक छोटा सा लिस्ट बना लेंगे कि दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द गंगा रिवर सिस्टम, दिस इज स्मॉलर रिवर्स, ठीक है। चलिए, ये भूलना नहीं है, सब चीजें करते रहना है, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना कि एक्स्ट्रा काम, यही होता है एक्स्ट्रा काम एग्जाम में, जो हमें एक अपर एज देता है बाकी सबसे। ये जो बोलते हैं मेरिट में आने की बात, तो यही सब होती है। अच्छा, महानदी की थोड़ी बात कर रहे थे, क्योंकि देखो यार मेरा काम है रिवाइज भी कराते रहना, नदी तो पढ़ा दिया सारी मैंने, बट एक बार करा देता हूं। यहाँ पे देखिए, महानदी कहां से निकलती है? सेवा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, करेक्ट। सेवा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, अराउंड 860 किलोमीटर का उसका पूरा वो है, पूरा रेंज है, मतलब लेंथ है उसका। और फॉल कहां करती है? बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है। हीराकुंड डैम इसके ऊपर बना हुआ है। इसके आपके कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपकी ये तो जोंक है ही, वैसे ओंग है, तेल है, ठीक है, जोंग, ओंग, तेल। उसके बाद अपना शिवनाथ है। अब मेरे साथ बने हैं तो सब आपको याद हो गया होगा अभी तक। शिवनाथ है, इब है, उसके बाद देखो एक और हसदो है। देखो एक मेरे दिमाग से निकल रहा, मुंह पे ही है लेकिन दिमाग पे नहीं आ रहा मेरे को। ओंग, तेल, शिवनाथ, इब, हसदो। एक और बताएंगे, एक साथ आपको बता रखी है मैंने, देखो कैसे दिमाग में नहीं आ रहा, मेरे चढ़ रहा है, मुंह पे है लेकिन दिमाग में। चलो कोई बात नहीं, एक ही तो मिस कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हीराकुंड डैम बता दिया आपको मैंने। 2-3 डैम लिख लो। तहरी डैम आपका भागीरथी पे है। उसके बाद दलहस्ती डैम जो है वो चंद्रभागा रिवर पे है, ठीक है, चंद्रभागा रिवर पे। चंद्रभागा किस, चंद्रा प्लस भागा बन के चेनाब बनती है, ठीक है, ये बात भी दिमाग में रखेंगे आप। और उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको बता भी चुका हूं, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है उसको नॉर्थ टू साउथ कनेक्ट करने के लिए, नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए क्वेश्चन आ चुका था। मैं आपको बताता भी रहता हूं मैं कि नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए आता है वो। तो देखिए जरा ईस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स होती है उसकी सीक्वेंसिंग वापस बता देता हूं मैं। सबसे पहले आपकी क्या है? सुवर्ण रेखा है, फिर दामोदर, सॉरी नहीं, सबसे पहले दामोदर है, सबसे पहले दामोदर है, फिर सुवर्ण रेखा है, फिर महानदी है, फिर कृष्णा है। बड़े बड़े की बात कर रहा हूं मैं, बड़े बड़े की। छोटों में तो अभी आपको बैतरनी भी दिखेगी, ब्राह्मणी भी दिखेगी, फिर महानदी के नीचे ऋषिकुल्य भी दिखेगी, ठीक है। ये सब छोटे छोटे रिवर्स हैं, लेकिन बड़ी बड़ी की बात यहां पे कर रहा हूं चलने में, ठीक है। तो अच्छा देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया? दामोदर बताया, फिर सुवर्ण रेखा बताया मैंने, फिर महानदी बताया, फिर कृष्णा बताया। कृष्णा के नीचे पेनार आता है। अच्छा, गोदावरी मिस कर दिया क्या मैंने? सॉरी, महानदी के बाद गोदावरी है, महानदी के बाद गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर पेनार है, फिर कावेरी है, फिर पेरियार है। पेरियार जो कि वैसे वेस्ट फ्लोइंग है बाय द वे, पेरियार उस क्वेश्चन के हिसाब से एक बार आ रखा था, तो चलो पेरियार हटा भी दोगे तो पेरियार हटा दोगे तो कावेरी के नीचे वैगई, सबसे लास्ट वाली रिवर है। आपको लिस्ट पूरी दे रखी है, आप एक बार उसको भी क्रॉस चेक कर सकते हो। सिर्फ आपका रिकैप करा रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा है। नॉर्थ टू साउथ आपको अरेंज करने के लिए आती है, ठीक है। तो इस तरह से यही करेंगे हम लोग यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। अब देखो ये थोड़ा सा उल्टा मुझसे लगा था, ये देखो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ऊपर है, बट कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। अब आप लोग थोड़ा देख लेना ये लोग ये सब चीजें। अब जरा हम क्वेश्चंस पे आते हैं कुछ, आ जाओ। नहीं, इससे पहले, क्योंकि मैंने वो जो इंपॉर्टेंट था उसको पहले रखा हुआ था। अब यहाँ पे देखते हैं वाटरफॉल ऑफ इंडिया। अभी देखो यार, वाटरफॉल की कोई कमी नहीं है यार। एक जॉग जो सबसे फेमस है, जॉग वाटरफॉल, जो कि शारावती रिवर पे है, काफी इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए। अदरवाइज यहाँ पे दूधसागर फॉल, देखो जो लोग गोवा गए हैं उनको पता होगा दूधसागर फॉल, उन्होंने देखा होगा, वो गोवा में है, मांडोवी रिवर पे है। कौन सी रिवर पे है? मांडोवी रिवर पे है। मांडोवी और जुआरी रिवर जो है, जुआरी जो रिवर है, दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर है गोवा की। आपको याद होना चाहिए, वेस्ट फ्लोइंग हमने पूरा डिस्कस कर रखा है, ठीक है।
अब यहाँ पे इतना काम नहीं करूंगा कि पूरे वेस्ट फ्लोइंग रिवर का नाम बताऊंगा, बट ये देखो दो फेमस रिवर है गोवा की। शारावती भी है, शारावती कहाँ की है? शारावती कर्नाटका की है। काली नदी भी है, वो भी कर्नाटका की है। और कहाँ बहती है? वेस्ट फ्लोइंग है। अब ये केरला की कौन सी है? भरत पूजा है, पेरियार है, पावना है। अब तो सब बता ही दिया मैंने आपको ना। अपने नासिक की मतलब महाराष्ट्र की कौन सी है? बैतरना है। ठीक है। अपने गुजरात में कौन सी है? माही है। देखो एक और अभी नर्मदा है, तापी है, उसके बाद धधरा है। ठीक है, तो ये सब है, इसको आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए साबरमती, माही और साबरमती करेक्ट, वो ना कुछ तो भी था, यस से था करेक्ट। ठीक है, चलिए दूध सागर आपका किस गोवा में है? कहां, किस कौन सी रिवर पे? मांडोवी रिवर पे। अभी देखो गोवा में दो तीन चीज और देख लो। गोवा में मोलेम नेशनल पार्क है। मोलेम नेशनल पार्क, ये जो बता रहा हूं सब भाई बहुत अच्छी चीजें बता रहा हूं, क्योंकि आपका एक रिकैप हो रहा है। मैं मान के चलता हूं कि आप पढ़ रखे होंगे, दिस इज फॉर योर रिकैप। ठीक है, आपको हेल्प मिल रही होगी सब चीजें करके। मोलेम नेशनल पार्क आपका है। उसके बाद महावीर सेंचुरी है, वहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वैसे वहां पे एक चिड़िया वाला भी है, क्या बोलते हैं, बर्ड सेंचुरी भी है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी। मैं खुद गया हूं वहां पे, गोवा तो घूमा है मैंने। कभी कभी बीच भी पूछ रहे थे वहां के, दो तीन बीच सुन लो। कलंगुटे बीच है, उसके बाद हाँ कलंगुटे बीच तो बहुत फेमस है वहां पे वैसे। ठीक है, गोवा का तो ये भी पूछा हुआ वैसे। मोलेम नेशनल पार्क हो गया, महावीर भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। उसके बाद आपका एक को बताया ना सलीम अली बर्ड सेंचुरी, सलीम अली बहुत बड़े वर्ड वॉचर हुए, उनके नाम पे है। ठीक है, चलिए तो आपको गोवा की दो तीन चीजें बता दी मैंने। उसके बाद गोवा में कौन सा भाई ये है पोर्ट, कौन सा? मरवा गांव पोर्ट है, जो कि जुआरी एस्चुरी में है। जुआरी एस्चुरी में भी भूलना नहीं है। और हाँ, ये जो रिवर्स वेस्ट फ्लोइंग होती है वो एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। अब कितनी चीजें बताएं आपको। चलिए बरकाना लेक कहाँ है भैया? बरकाना फॉल, बरकाना फॉल, लेक नहीं बरकाना फॉल। तो देखिए बरकाना फॉल आपको मिलेगा कर्नाटका में। ठीक है, अभी जो आपका शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। और ये जो है सीथा रिवर, अभी छोटे छोटे रिवर्स का नाम दिमाग में नहीं रखना बस। ठीक है, अभी तो ये लोग क्वेश्चन दे देते हैं। वैसे अगर बताऊं तो अगर मैं क्या गोवा से सॉल्व कर सकता था कि ए का 4 है। अच्छा नहीं, ए का 4 दो जगह पे है, तो ये तो कट कर दो। ठीक है, ए का 4 होने के बाद सी का 2 है। कंधाधर, कंधाधर अपना कंधाधर देखो कंधाधर और ये सब जो क्या बोलते हैं ये अपने मयूरभंज वाले डिस्ट्रिक्ट में, अपने उड़ीसा में है वैसे तो कंधाधर फॉल। ठीक है, मयूरभंज नहीं यार, कौन सा है एक सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट वहां पे। ठीक है, पलानी, पलानी आपका पलानी में फेमस है वैसे बाय द वे बताऊं तो आपको मैं। ठीक है, पलानी फेमस है, पलानी वाटरफॉल काफी फेमस है, कुल्लू मनाली में है, कुल्लू में है वैसे। ठीक है, फेमस है, तो ये हिमाचल प्रदेश में। इतना ही आपको अभी देखिए। वाटरफॉल तो आपको ज्यादा मैं बताना नहीं चाहूंगा। जॉग फॉल आपको बता दें जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। ठीक है, बाकी उतने इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो कितने फॉल याद करोगे यार। ठीक है, बस इतना बोलना चाहूंगा। जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आते रहते हैं एग्जाम में, उन्हीं की लिस्ट बना लो। इतना रटोगे तो पागल हो जाओगे, बस इतना बोलना चाहूंगा मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो कितना फेवरेट क्वेश्चन है। इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री। बताओ इंडिया छठी है कि 7वीं है? इंडिया 7वीं है ना भैया, इंडिया 7वीं है। इंडिया से पहले कौन आता है अपना? सबसे पहले कनाडा आता है, सॉरी सबसे पहले तो रशिया आता है ना। सबसे पहले हमारा भाई प्यारा भाई रशिया आता है, फिर कनाडा आता है। ठीक है, करेक्ट। उसके बाद आपका चाइना आता है, नहीं भूल गया, गलती माय मिस्टेक। यूएसए आता है हमारा। अभी यूएसए और चाइना में वॉर चल रही है, वॉर मतलब ट्रेड वॉर चल रही है। ठीक है, चाइना आ गया। उसके बाद हमारा एक और प्यारा भाई ब्रिक्स का मेंबर ब्राजील आता है। फिर ऑस्ट्रेलिया आता है, ये भी हमारा एक अच्छा दोस्त है। उसके बाद हम आते हैं, फिर उसके बाद मेसी का नगर आता है। ठीक है, अर्जेंटीना आता है। ठीक है, चलिए ये सीक्वेंस आप भूलेंगे नहीं। आपको मालूम है ये सब कहाँ मिलेगा? क्लास 9th एंड क्लास 11th की जो फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है, इंडियन ज्योग्राफी जो है उसकी, मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी की बुक है, पहले चैप्टर मिलेगा। सब करा रखा है मैंने, बाय द वे बताऊं आपको मैं, सब करा रखा है मैंने। आपका साइज एंड लोकेशन, इंडिया साइज एंड लोकेशन मेरा प्रॉपर एक वीडियो है 40-45 मिनट का, उसमें बहुत कुछ बताया मैंने। इंडिया ऑक्यूपाई 2.4% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। बिल्कुल सही बात है भाई। इंडिया की जो पॉपुलेशन ही बोला ना, टोटल एरिया, सॉरी टोटल एरिया, पॉपुलेशन कैसे, पॉपुलेशन तो बहुत ऊपर है हम लोग। ठीक है, तो हमारा जो स्क्वायर किलोमीटर कितना, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया है। बिल्कुल ये वाला सही है, पहला वाला गलत है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री डिवाइडिंग इनटू 2 लैटिट्यूड। बिल्कुल। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से पास होती है? 8 राज्यों से पास होती है, वो भी एग्जाम में आता है। ठीक है, जैसे कि आपका राजस्थान हो गया, शुरू कर दो। गुज्जू भाई हो गए, गुजरात हो गया, एमपी हो गया, एमपी तो भूलेंगे नहीं। ठीक है, एमपी। उसके बाद अपना छत्तीसगढ़ हो गया, पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्य उसका। झारखंड हो गया। यूपी से नहीं जाती भैया, यूपी बिहार से नहीं जाते, भूलना मत। उड़ीसा से भी नहीं जाती है, ये भी लिख के देता हूं मैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया। ठीक है, और मिजोरम हो गया। एक बच्चे भूल जाते हैं, उनको लगता है कि मणिपुर है, नहीं मिजोरम है यहाँ पे। तो देखो 2-3 चीज आपको फंसाने के लिए दी जाती है। एक देंगे वो लोग यूपी देंगे, एक बिहार देंगे, एक उड़ीसा देंगे। तुमको लगेगा हाँ यूपी बिहार उड़ीसा से पास होती है। देखो भैया, यूपी बिहार उड़ीसा से पास नहीं होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपको इतनी चीजें, ये एक्सेप्शन बताना चाहता हूं मैं, लोगों को इसी में कंफ्यूजन हो जाती है। और हाँ, राजस्थान से और क्या बोलते हैं
ऐसे अपने गुजरात से पास होती है। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कौन सी डिग्री है भैया? 23.5। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, हमारे यहाँ पे जो डेजर्ट वाला एरिया है वो नियर बाई कौन से लैटिट्यूड पे है? तो 23.5 के आसपास मिलेगा ना आपको, राजस्थान उधर ही है ना, तो वहां पे आपको हमारा डेजर्ट वाला एरिया मिलेगा। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, ठीक है, तो इस पे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, और कौन सा सिटी है जो बहुत नियर बाई है? तो आपको बता दूं मैं कि अपना गांधीनगर बहुत नियर बाई है वैसे इसके, ठीक है। रांची भी है लेकिन रांची थोड़ा दूर है, ऐजवाल भी है लेकिन ऐजवाल थोड़ा दूर आपको मिलेगा, लेकिन सबसे पास आपको गांधीनगर देखने को मिलेगा, अराउंड 20-25 किलोमीटर पास है अपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, ये बात भी भूलेंगे नहीं। इंडिया लाइज कंप्लीटली इन द ट्रॉपिक जोन, नहीं भाई, इंडिया यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे आता है उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया, और ऊपर जो आता है दैट इज कॉल्ड सब ट्रॉपिकल एरिया। तो हम यहाँ पे ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल में लाई करते हैं, पूरी तरीके से हम यहाँ पे टॉपिक्स में नहीं आते हैं। सो दैट्स व्हाई 4th इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सो ओनली 2 and 3 इज द राइट आंसर। चलिए, होपफुली आपको मजा आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा उल्टा सीधा मैंने किया है, लेकिन मेन है कि मेरा चीजें बताना आपके लिए जरूरी है, बाकी तो मैं कैसे भी पढ़ाऊं, अब उससे मतलब ज्यादा होना नहीं चाहिए। चलिए, अब तीस्ता रिवर की बात करते हैं भैया। तीस्ता रिवर वाज अर्लियर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, नाउ इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। देखिए, बात तो सही, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है तीस्ता इस टाइम पे, इसमें कोई गलत बात नहीं है। एंड इट वाज अर्लियर द पार्ट ऑफ द गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है, लेकिन उसके रूट चेंज करते हुए उसने उसको बोलते हैं रिवर कैप्चरिंग बोलते हैं। उसके बाद वो कहाँ किसकी ट्रिब्यूटरी बन गई है भैया? अपने दिस वन ब्रह्मपुत्र की बन गई है। एंड इट इज वन ऑफ द मेजर फीचर ऑफ द हिमालयन रिवर, रिवर कैप्चरिंग बोलते हैं उसे। यस, करेक्ट, दोनों यहाँ पे एक्सप्लेनेशन सही है। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन, ये तो ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए मिल गया एक आपको, लेकिन अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप यहाँ पे कवर कर ले। सही बात है ना? तो भाई ब्रह्मपुत्र पहले निकलती कहां से है? ब्रह्मपुत्र निकलती है नियर बाय द मानसरोवर लेक, एक चोकडोम कोई ग्लेशियर है, नाम देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को उसका शकल पता है, कैसे उसको बोलते हैं, मतलब लिखते कैसे हैं, इतना मैं कर लूंगा, ठीक है। तो नाम बहुत ही खतरनाक है, मेरे को खुद भूल जाता हूं मैं बार बार, ठीक है। जो कुछ को बोलने आता होगा तो मेरे को वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज देना, ठीक है, मैं सीख लूंगा, बार बार भूल जाता हूं मैं, ठीक है। तो मानसरोवर लेक के पास से है, ठीक है। एक अंगसी ग्लेशियर है, वहां से भी उसको भी वो भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। अच्छा, सोंगपो बोलते हैं इसे अपने इधर तिब्बत में, और नामचा बरवा से बेंट होके इंडिया में आती है। इंडिया में इसको हम जो ट्रिब्यूटरी इंडिया में किससे मिलते हैं? लोहित से मिलने के बाद इसका नाम बन जाता है ब्रह्मपुत्र। आसाम में ब्रह्मपुत्र कहलाती है, अदरवाइज इससे पहले इसको दिहांग कहते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में उसको दिहांग भी कहते हैं। अब इसकी ट्रिब्यूटरी देख लो, इसकी ट्रिब्यूटरी आपकी जो क्या बोलते हैं, राइट बैंक या लेफ्ट बैंक, देखो थोड़ा सा ऐसे आ रही ना, तो ये वाला क्या होगा? रिवर का ऐसे आ रही है, तो ये अच्छा, ये उसका राइट होगा, ये उसका लेफ्ट होगा, करेक्ट। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ये बात भी देख लेना चाहिए आपको, क्योंकि रिवर तो ऐसे आ रही है, हम ऐसे देख रहे होते हैं, तो मेरा ये वाला राइट है और ये वाला लेफ्ट है, तो रिवर का उल्टा होगा, रिवर का ये वाला लेफ्ट होगा, रिवर का ये वाला राइट होगा। चलिए, तो अब रिवर की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। तो देखिए, एक बार लोहित है, उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, एक दिबांग है, उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, उसके बाद उसकी एक और ट्रिब्यूटरी है अपना धनसरी है, ठीक है। धनसरी है, धालेश्वरी नहीं है, धालेश्वरी बराक की है। बराक इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है तीस्ता पूछा जाता है, तीस्ता इसकी ट्रिब्यूटरी ऑलरेडी हमने पढ़ा भी यहाँ पे। उसके बाद संकोच पूछा जाता है, संकोच इसकी ट्रिब्यूटरी है। कामेंग इसकी ट्रिब्यूटरी है, सुमनश्री इसकी ट्रिब्यूटरी है। ये सीक्वेंस में बता रहा हूं ऐसे मैं, देखिए तीस्ता, संकोच, कामेंग, अपना क्या बोला अभी मैंने, कामेंग, सुबनसिरी, इसके पीछे मानस भी है, मानस भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। मानस नेशनल पार्क भी आसाम में है, मानस है, ओरोंग है, नामेरी है, ये सब काजीरंगा है, ये सब रिमोना है, ये नेशनल पार्क हैं आसाम के। चलिए, उसके बाद गंगा उसको मिलती है बांग्लादेश में आके, और गंगा जब मिलती है उसके बाद उसको मेघना भी मिलती है, तो इसको क्या बोलते हैं? उसको पद्मा कहते हैं हम लोग। और पद्मा बाद में क्या बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है। और वैसे मेघना जो रिवर है वो बांग्लादेश की रिवर है, उसमें एक ट्रिब्यूटरी मिलती है जिसका नाम है बराक की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी और है धालेश्वरी, ये भी भूलेंगे नहीं आप। चलिए, आगे बढ़ते हैं। चलो, बस इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको मैंने कवर करा दी पूरी। और हाँ, मजोली आइलैंड बनाती है जो कि इंडिया का बिगेस्ट रिवर आइलैंड है। ये सब चीजें आपको देखो, ये सब चीजें। और हाँ, 2-3 चीज और ट्रिब्यूटरी लिख लो फालतू की, वैसे छोटी, जैसे अभी हमने गंगा की पढ़ी ना, पुनपुन पढ़ी, अजय पढ़ी, उसी तरह से 2-3 और छोटी मोटी ट्रिब्यूटरी है जो कि ब्रह्मपुत्र की पूछी गई है एग्जाम में, वो भी लिख लो आप लोग जरा, ठीक है। क्या भरोसा किस दिन तुम्हारे एग्जाम में प्रकट हो जाए, तुम्हें भी नहीं पता, ठीक है। तो जिया भरोली, जिया भोरेली, ठीक है। जिया भोरेली, क्या है? अमोचू, ठीक है। ये दो है। अभी तो बोलोगे क्या नाम लिखवा रहा, लिख लो यार कहीं पे, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या करें,
एग्जाम में आ जाता है, कब किसका भरोसा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा तीसरा तो मैंने बताया नहीं, तीसरा को हम क्या बोलते हैं, लाइफलाइन ऑफ सिक्किम बोलते हैं बाय द वे। चलिए आगे बढ़ता है। अच्छा लेक, अब देखो लेक आपको थोड़ा सा आसान लगेंगे। लोकटक लेक, लोकटक लेक बताया ना कि नहीं बताया मैंने, तो देखो लोकटक लेक आपका मणिपुर का है और काफी फेमस है वैसे लोकटक लेक। ठीक है, बताऊं आपको मैं। ठीक है, तो लोकटक लेक आपका मणिपुर में है। अब देखो ऐसे भी हम कर रहे हैं, ये भी एक तरीका होता है। अभी तो आपको इतने सारे लेक बता दिए, अब बोले कि सर आपने जो बताया वो आया नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, जो आया है वो कर लो, क्या प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, कुछ तो आपको ऐसे समझ जाएंगे। बदकल लेक, बदकल लेक फरीदाबाद में है, आपका हरियाणा में मिलेगा आपको। आपको जो साला लेक है अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड लेक है और साला लेक आपको इधर मिलेगा। और उसके बाद कलीवली लेक, तो जब भी थोड़ा ऐसे कलीवली लेक ऐसे कुछ नहीं ले तो कलीवली इज वैसे तो बताऊं आपको मैं, एक ब्रैकिश वाटर लेक है जो कि आपको तमिलनाडु में मिलेगा। ठीक है, लोकटक तो आपको मणिपुर में बता भी दिया। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा इसमें कुछ नहीं। अच्छा, बहुत फेवरेट क्वेश्चन भैया। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर्स यमुना एंड अरेंज देम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो देखो भैया, यमुना की ट्रिब्यूटरीज की यहाँ पे बात हो रही है और बहुत, ये सब कौन सी ट्रिब्यूटरी भैया, ये यमुना की सारी देखो यमुना भी ऐसे चलती है, इधर वाली ट्रिब्यूटरी सारी, तो इसको क्या बोलेंगे अभी, ये मेरा राइट, देखो भला हर बार ये कंफ्यूजन मेरे को, राइट लेफ्ट है, तो ये मेरा राइट लेफ्ट, तो यमुना का क्या हो जाएगा, यमुना का देखो, तो यमुना का ये वाला राइट होगा और यमुना का ये वाला लेफ्ट होगा। ये थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन होता है, क्या पता आपको नहीं होता होगा, मेरे को तो हो जाता कभी कभी राइट लेफ्ट में। चलिए, रास्ते में नहीं होता लेकिन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए इसका सीक्वेंस कैसा है। इसके सीक्वेंस ऊपर सबसे पहले चंबल है। ठीक है, चंबल के नीचे सिंध आती है। अब ऐसे क्वेश्चन आते तो देखो यूपी का सेंटर का थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चंबल है, सिंध है, बेतवा और केन है, बेतवा है और फिर केन है, ये आपकी यमुना के ट्रिब्यूटरीज हैं सीक्वेंस वाइज। ठीक है, क्या बोला है, वेस्ट टू ईस्ट बोला ना, तो यस ये वेस्ट टू ईस्ट आपके इस तरह लगेंगे। अब यहाँ पे केन बेतवा तो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट भी चल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये देखो, ये तो आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई। अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज यमुना की कौन सी है, तो हिंदन है, आपको पढ़ा चुका हूं वैसे, हिंदन है, रिंद है, सेनगार है, वरुणा है, सेनगार है, SENGR वरुणा है। चलिए ठीक है, तो इसको अरेंज कर लेंगे आप। चंबल सबसे पहले फोर्थ रहेगा आपका। ठीक है, उसके बाद आपका क्या रहेगा, चंबल के बाद कौन सा है, सिंध, तो 3 होगा उसके बाद, तो ये होगा राइट आंसर। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ठीक है, आपकी है। अब यहाँ पे कभी कभी चंबल की पूछ लेते, तो चंबल का यहाँ पे बानस है वैसे। ठीक है, पार्वती है, काली सिंध है, हाँ काली सिंध है, ये आपकी चंबल की ट्रिब्यूटरीज है। ये भी कभी कभी लोग उनका मूड खराब होता है तो पूछ लेते हैं। चंबल पे आपको एक कोटा आपका जो स्थित है वो चंबल पे स्थित है, वैसे आपको बता दूं मैं। चंबल के लिए एक और चीज फेमस है भैया चंबल पे, हाँ 2-3 और जगह के नाम है वैसे चंबल के लिए है। आपका सवाई माधोपुर है, धौलपुर है, बूंदी है, राजस्थान वाले एरिया में आपको मिलेगी चंबल। ठीक है, और चंबल की जो रिवराइन है काफी फेमस, आप जानती हो कैसे चंबल की घाटियां फेमस है काफी ज्यादा। चंबल निकलती मऊ के पास में है। चंबल की आपको ट्रिब्यूटरी पता चल गई, यहाँ पे बानस है, अपनी काली सिंध है, पार्वती है, और कुछ चंबल पे एक डैम है यार, देखो वही सोच रहा हूँ, गांधी सागर डैम जो कोटा में ही है, वैसे कोटा के पास में है। ठीक है, तो चंबल पे है वो। चलिए, इम्फाल बेसिन, और कितने क्वेश्चन जरा देख लें दो मुझे। अच्छा चलो अभी जरा, इम्फाल बेसिन सराउंडेड बाय द मणिपुर हिल्स इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ, तो इसका आंसर होगा भाई लेकुस्ट्रीन प्लेन। लेकुस्ट्रीन का मतलब होता है कि सेडिमेंट डिपॉजिट्स हैं पहले, जहां पे पहले लेक एग्जिस्ट करती थी, अब वहां पे जो बेसिन बना है उसको बोलते हैं लेकुस्ट्रीन प्लेन। ठीक है, पहले वहां पे लेक हुआ करते थे। ओके, तो वहां पे जो डिपॉजिट्स बन गए, अब लेक वहां पे नहीं है, तो उसकी वजह से उसके बाद जो ऊपर जो डिपॉजिट्स बने हैं, सेडिमेंट्स डिपॉजिट्स जो बने हैं, तो उसको हम बोलते हैं लेक की वजह से, लेक के ऊपर फॉर्मेशन हुई है, दैट इज कॉल्ड लेकुस्ट्रीन प्लेन। ठीक है, चलिए विद रेफरेंस टू द हिमा, कितने को देखता, अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, और देखने दो कितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विद रेफरेंस टू द हिमालयन रेंज which of the following is the correct? चलिए, the sediment rock of the greater Himalayan were fossil fuels. Marine living fossils are found in the sedimentary rock of the lesser Himalaya मतलब शिवालिक की बात हो रही है। ठीक है, शिवालिक की यहाँ पे बातें हो रही है। यहाँ पे रिमेन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन आर फाउंड इन द आउटर और सिविल, मतलब शिवालिक हिमालय की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं क्या आंसर सही है। तो बिल्कुल ह्यूमन सिविलाइजेशन तो बिल्कुल हमें देखने को मिलते हैं आउटर शिवालयन में, और क्या बोलते हैं शिवालिक में हमें देखने को मिलते हैं। उनके फॉसिल भी अपने को देखने को मिले, आर्टिफैक्ट देखने को मिले हैं। बिल्कुल वहाँ पे ह्यूमन वेजिटेशन रहा है। ठीक है, ह्यूमन वहाँ पे रहे हैं। उसके बाद मरीन लिविंग फॉसिल हमें सेडिमेंटरी रॉक लेसर हिमालय में देखने को मिलते हैं, बिकॉज वही है वहाँ पे मरीन इन्वायरमेंट रहा है, एंशिएंट मरीन इन्वायरमेंट ऑफ एग्जिस्ट करता है, और वही है कि मरीन ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स भी हमें प्रिजर्व हुए मिले हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, आपको मिल जाएगा।
उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक ऑफ ग्रेटर हिमालय आर नॉट फॉसिललेस, मतलब वर फॉसिललेस। तो यार नॉट ऐसा नहीं है, मतलब फॉसिललेस नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि देखो ये जितने भी रॉक से बने हैं दे अंडरगो द नंबर ऑफ मेटामॉर्फिज्म, ठीक है, क्योंकि इतने ज्यादा वहां पे जियोलॉजिकल प्रोसेस हुए हैं, तो ये नहीं बोल सकते कि फॉसिल है ही नहीं वहां पे, तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो फर्स्ट वाला गलत है, बाकी 2 और 3 तो यहाँ पे सही है, ठीक है, उसमें कोई गलती यहाँ पे नहीं है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हिल ऑफ द सेंट्रल लोकेटेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार क्वेश्चन पूछेंगे इससे। तो देखो पहले मैप देख लेते हैं, यहाँ पे मैप से अच्छे समझ में आता है। अभी थोड़ा सा मैंने मेहनत किया इसके पीछे, खुद देखो आपको कहाँ मिल रहा भैया, क्या क्या पूछा था पहले क्वेश्चन तो देख लो। अब यहाँ पे देखो, पहले लिख लो सतपुड़ा पूछा, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर, वेस्ट टू ईस्ट, करेक्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। देखते हैं जरा, छोटा नागपुर देखो कहाँ, छोटा नागपुर सबसे इधर है भैया, सबसे ईस्ट में तो यही मिलेगा, करेक्ट, सबसे ईस्ट में तो यही मिलने वाला है। मैकाल रेंज यहाँ पे है, ठीक है, महादेव हिल्स यहाँ पे है और सतपुड़ा यहाँ पे, करेक्ट। अब बताओ वेस्ट टू ईस्ट सबसे पहले कौन, वेस्ट टू ईस्ट लगाओ जरा इसको, वेस्ट टू ईस्ट में सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर, करेक्ट, ये है ना, ऐसे एग्जाम में आता है। और अपने मैकाल रेंज में एक जगह है जहां पे अमरकंटक प्लेटो, जहां से नर्मदा निकलती है, ठीक है। अब यहाँ पे गर्जत हिल आपके कहाँ मिलेंगे, ये उड़ीसा का पार्ट है, ये भी एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताता हूं आपको मैं। तो इसका आंसर पहले बताइए क्या होगा, इसका आंसर देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। वेस्ट टू ईस्ट अगर बोला है तो सबसे पहले क्या होगा, वेस्ट टू ईस्ट में लोकेटेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो छोटा नागपुर सबसे पहले होगा ना वेस्ट में। अरे नहीं देखो गलत बोल रहा हूँ ना, वेस्ट यहाँ पे है, सतपुड़ा है ना, ये देखो ये होती गलतियां मुझसे, जो हर बार कोशिश करता ना हो। तो सतपुड़ा है, महादेव है, मैकाल है और छोटा नागपुर, करेक्ट, ये देखिए, ठीक है, महादेव हिल्स यहाँ पे। अब यहाँ पे 2-3 चीज और आपको बताना चाहता हूँ जो एग्जाम में पूछी गई हैं। अब यहाँ पे 2-3 चीजें जो है वो खत्म ही कर लो। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि एक अजंता हिल्स है, कौन सी हिल्स है, अजंता हिल्स है। अब जरा सुन लो, सारी चीजें सुन लो यहाँ पे हिल्स के ऊपर, अजंता हिल्स है। अजंता हिल्स पूरी तरीके से कौन से स्टेट में है, तो देखो अजंता हिल्स जो रेंजेस है ना पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेंगी आपको महाराष्ट्र में। अजंता रेंजेस पूरी तरह से देखने को मिलेंगे आपको महाराष्ट्र में, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र की जो हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो है खलसुबाई पीक, ठीक है, मैं तो गया हूं, चढ़ा हूं उसके बाद 2-3 बार, तो खलसुबाई पीक है। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि महाराष्ट्र के जो पीक्स हैं उसको नॉर्थ टू साउथ लगाओ, तो सबसे ऊपर आपको मिलेगा अजंता हिल्स, उसके नीचे आपको मिलेंगे बालाघाट रेंजेस, उसके नीचे मिलेंगे आपको हरिश्चंद्रगढ़, वहां पे हरिश्चंद्रगढ़ पीक भी है। आपने क्या पता, आपने कभी ना एक शिव जी का टेंपल देखा होगा, शिव जी का टेंपल है जो पानी में है, और तो उसके 4 पिलर होते हैं, 4 मतलब पूरा ऐसे बिल्डिंग टाइप है, 4 पिलर है, 3 पिलर गिरे हुए हैं, 1 पिलर खड़ा है, और ऐसा बोलते हैं कि जब एक पिलर वो भी गिर जाएगा तो धरती खत्म हो जाएगी। वो आपको हरिश्चंद्रगढ़ में मिलेगा। मैं तो अभी बारिश में गया हूँ, पूरी तरीके से मस्त पूरा पानी भरा हुआ था, ठीक है, अंदर तो नहीं गया था, अंदर सांप थे वहां पे, बट देखा है मैंने, ठीक है। तो हरिश्चंद्रगढ़ में ही है वो, यहाँ से नासिक से अराउंड 70-80 किलोमीटर दूर है, बहुत मजा आया था, हरिश्चंद्रगढ़, ठीक है। तो आपको ये सीक्वेंस है, अजंता हिल्स, बालाघाट हिल, हरिश्चंद्रगढ़, ठीक है, ये आपको महाराष्ट्र में सीक्वेंस पूछते हैं वो लोग, ये बता देना चाहता हूं आपको। उसके बाद गिर रेंज कहाँ पे है, गिर रेंज है आपके इधर गुजरात में, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं गिर रेंज कहाँ पे है। अच्छा, और क्या क्या पूछा जाता है यहाँ पे भैया, महाराष्ट्र में एक और सतमला हिल्स भी है ऊपर, यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन सतमला हिल्स भी हैं, सतमला हिल्स यहाँ पे, ठीक है, चलिए वो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और कुछ यहाँ पे अरावली रेंजेस आपको पता ही है कहाँ पे है, अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है, गुरु शिखर है, ये भी पूछते हैं कभी कभी, ठीक है, गुरु शिखर है यहाँ पे, इसकी हाईएस्ट अपना पीक है गुरु शिखर। उसके बाद कभी कभी पूछते हैं कि अरावली से लेके राजमहल हिल, राजमहल हिल कहाँ भैया, राजमहल हिल आपको मिलेगा छोटा नागपुर प्लेटू में, इसमें मिलेगा आपको, छोटा नागपुर प्लेटू का पार्ट है राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स। अभी आपको देख लो सेंटर वाला ही पार्ट डिस्कस करो, सेंट्रल इंडिया का पूरा डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे थोड़ा इसका कचरा कम करो, फिर 2-3 चीज और बता दूं आपको मैं, ठीक है, वो भी जानना जरूरी है। अब सेंट्रल इंडिया पे कर ही लेते हैं पूरा। अब एग्जाम में आपको 2-3 चीज और देते हैं, जैसे आप क्वेश्चन देंगे मालवा प्लेट्यू, सुनो पहले, मालवा प्लेट्यू देंगे, फिर देंगे विंध्या रेंज देंगे, फिर देंगे सतपुड़ा रेंज देंगे, और फिर देंगे अजंता हिल्स देंगे, बोलेंगे इसको लगाओ, इसको नॉर्थ टू साउथ लगाओ। तो सबसे ऊपर आपको क्या दिख रहा है, मालवा प्लेट्यू दिख रहा, फिर विंध्या रेंजेस दिख रही है यहाँ पे, फिर आपके सतपुड़ा रेंजेस यहाँ पे दिख रही है, उसके बीच में एक रिवर फ्लो जिसका नाम है नर्मदा है, फिर आपको नीचे दिख रहा है महादेव हिल्स है, फिर इसके नीचे अजंता रेंजेस है। ये सब सीक्वेंसिंग थोड़ा दिमाग में रखो, ये सब इस तरह बनाओ कि आपके अगर दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉर्थ टू साउथ लगा के बैठो,
फिर आपको पूछेंगे कि भाई गरजात हिल्स कहाँ है, तो उड़ीसा में है। महादेव हिल्स भी पार्ट ऑफ उड़ीसा में ही आते हैं बाय द वे, आपको बता दूं मैं, ठीक है, वो भी बिल्कुल भूलेंगे नहीं। अच्छा, उसके बाद जो वेस्टर्न, अब तो वेस्टर्न वाला पार्ट यहाँ पे रखा नहीं है मैंने, नहीं तो बता देता मैं। वेस्टर्न जो अपना घाट है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, वेस्टर्न घाट को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो वेस्टर्न घाट को जो 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो उसमें महाराष्ट्र में उसका क्या नाम है, कर्नाटका में उसका क्या नाम है, केरला में उसका क्या नाम है, ये भी पूछते हैं। तो देखिए, तो महाराष्ट्र में उसको क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में बोलते हैं सह्याद्री, ठीक है, सह्याद्री की घाटियां बोलते हैं। कर्नाटका में उसको क्या बोलते हैं, नीलगिरी बोलते हैं। और केरला में उसको क्या बोलते हैं, अन्नामलाई, ठीक है, इसको बोलते हैं। चलो अब यहाँ पे ना थोड़ा ये वाला पार्ट में अभी के लिए रोक रहा हूं मैं, आप लोगों को मैं बता दूंगा जब वेस्टर्न वाला पार्ट लेके आऊंगा ना, तो उसमें 1-2 क्वेश्चन लेंगे और देन आई विल कवर दिस। अच्छा, अब यहाँ पे सेंटर वाले में 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूं आपको मैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो कैमूर हिल्स कहाँ है, कैमूर हिल्स कहाँ है, कैमूर हिल्स बिहार में है, इधर है, किधर कह रहे, इसका है, देखो कैमूर हिल्स यहाँ पे है, ये बिहार वाला पार्ट है, ठीक है। मैकाल कहाँ है, मैकाल की पहाड़ियां यहाँ पे है, ठीक है। उसका महादेव कहाँ है, महादेव इसके नीचे है। तो इसके सीक्वेंस भी पूछते हैं तो कभी कैमूर हिल्स, मैकाल हिल्स और महादेव हिल्स, तो थोड़ा सा इसको दिमाग में रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद इसकी भी सीक्वेंसिंग पूछते हैं वो लोग, वेस्ट टू ईस्ट पूछते हैं वो लोग, जैसे बताता हूँ किसकी वेस्ट टू ईस्ट पूछेंगे वो लोग, आपको ये भी बता देना चाहता हूँ मैं। वो पूछते हैं कि अरावली रेंज से लेकर राजमहल हिल्स के बीच की वाले जो होते हैं ना, इसकी सीक्वेंसिंग पूछ लेते हैं, जैसे कि मालवा प्लेट्यू, उसके बाद मालवा के बाद बघेलखंड, ये पूछते हैं, बघेलखंड है, छोटा नागपुर है, और ये तो देखो आपको 2-3 चीजें बता दो, मालवा प्लेट्यू, बघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू और बुंदेलखंड, ठीक है। तो इसकी सीक्वेंसिंग वो लोग पूछ लेते हैं, वेस्ट टू ईस्ट बोलते हैं आपको लगाने के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और वेस्ट टू ईस्ट देते हैं, जैसे महादेव, मैकाल और गरजत, इसको भी भूलेंगे नहीं आप ऐसे, इसे सीक्वेंस बना लीजिए आप लोग, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। महादेव, मैकाल और गरजत, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, जो पूछा गया सब आपको बता दे रहा हूं मैं यहाँ पे मैं, ठीक है। और जो सेंट्रल इंडिया के जो जनरल पीक्स हैं, जो आपको जनरल एलिवेशन कितना मिलता है, सेंट्रल इंडिया के जो जितने भी पीक्स हैं ना, उसका एक जनरल एलिवेशन आपको देखने को मिलेगा अराउंड 700 से लेके 1000 के बीच में आपको जनरल एलिवेशन आपको देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा आपको सेंट्रल इंडिया के पीक्स के बारे में ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीजें मैंने सेंट्रल इंडिया के साथ, सेंट्रल हाईलैंड्स की आपकी डिस्कस की मैंने, ठीक है। और सबसे वेस्ट में सेंट्रल हाईलैंड में क्या है, अरावली है, अरावली सबसे वेस्ट में पड़ते हैं। अरावली ओल्ड फोल्ड माउंटेन है और इतने घिस चुके हैं कि अब उसके हवा भी नहीं टकराती है, ना ही बारिश होती है वहां पे, ये भी एक रीजन है उसका, ठीक है। फिर एक दिन क्या एक वीडियो जो आएगा आपको, बस एक जो अपना नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है उसको भी कवर कर देंगे, उसके भी हिल्स आपके बहुत बार पूछे जाते हैं। फिर एक बार वेस्टर्न कवर कर देंगे, एक बार हिमालय को कर देंगे, हो जाएगा आपका पूरा। चलिए फिर एक बार, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर द अपर कोर्स कंटेन फ्रेश वाटर बट सलाइन वाटर फ्लोइंग इन द लोअर पार्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार ये तो बताओ कौन सा भैया, ये लूनी है, आपको मैंने इसमें भेजा था, तो इसे लूनी, इसको लोनारी भी कहते हैं, ठीक है, सॉल्ट रिवर है बेसिकली। तो अरावली रेंजेस से निकलती है नियर बाय द अजमेर, रन ऑफ कच्छ में जाके डूब जाती है, मतलब डूब नहीं जाती, वहीं पे गुम हो जाती है, फिर दिखती नहीं है। चलिए, लूनी रिवर इसका आंसर है, पढ़ लीजिए। द विंटर रेन caused by the western disturbance in the northwestern plain of the India gradually decreases from। तो देखिए वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, ये डिक्रीज होता है वेस्ट टू ईस्ट। समझ लेते क्या होता है ये, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमें मिलता है ना, ज्यादा करके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है क्रिएट अपना मेटीरियल सी में, जो हमको अपने ठंडी के टाइम पे जो बारिश अपने देखने को मिलती है ना, जो रवि क्रॉप्स के लिए चाहिए होती है, गेहूं के लिए, सब रवि क्रॉप जो है ना, पी है, मटर है, उसके लिए मस्टर्ड है, इसके लिए हमें थोड़ा बहुत ना बारिश चाहिए होती है। तो थोड़ा वेस्ट साइड में ज्यादा होती है, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, इस सब में थोड़ा मिलती है। जैसे ईस्ट की तरफ बढ़ता है तो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा बस यही बात बोली गई थी, और कुछ इसमें नहीं है। Which of the following state of India has the longest coastline? बताओ भाई, ये तो सबसे सुपर डुपर क्वेश्चन है, ये तो सब, इसका आंसर तो वैसे गुजराती है, कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन हमें गुजरात से ज्यादा इंटरेस्ट और भी राज्यों में है, सबसे ज्यादा गुजरात में है। अब गुजरात के अलावा कभी कभी वो लोग सेकंड थर्ड भी पूछते हैं। आंध्र प्रदेश है सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आपका तमिलनाडु है, फोर्थ पे महाराष्ट्र। अगर 4 भी आपको याद हो तो काम चल जाएगा, 4 दिमाग में रखिए, ठीक है। और सबसे कम कहाँ है, तो सबसे कम देखो तो वैसे तो अपना दमन एंड दीव है, लेकिन आपको राज्य पूछेंगे सबसे कम कौन सा राज्य में है, तो गोवा में है, ठीक है, गोवा में सबसे कम है। तो मैं बोलूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ऊपर के 4 पढ़ लो बस, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलिए, और आइलैंड में अगर देखो तो वही सॉरी क्या बोलते हैं, पूरा अगर ओवरऑल मिला के देखो तो दमन एंड दीव है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये तो पूरा आपको लिस्ट मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट पीक्स। चलिए आई थिंक इसके लिए मैप जोड़, चलो ठीक है कोई नहीं, कर ही लेते हैं इसको भी, ठीक है। केरला की बात कर लेते हैं। तो भाई स्टेट और हाईएस्ट पीक हमें मैच करना है। तो देखो अब आपको उत्तराखंड का तो बहुत सिंपल मिल जाएगा, नंदा देवी है। और नंदा देवी है कहाँ पे, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है नंदा देवी, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसलिए बताता हूँ आपको मैं, बहुत बार, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है चमोली डिस्ट्रिक्ट के बारे में, इसीलिए, ठीक है, एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद सारामती जो है वो आपका नागालैंड का है, ठीक है। और अपना नागालैंड, अपना हाँ नागालैंड से बता दूं आपको, इसके साथ म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर भी शेयर करता है, ओके। और चलो इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं इसमें बताने लायक। अब यहाँ पे तमिलनाडु का कौन सा है, दोडा बेटा आपको तमिलनाडु का देखने को मिलेगा, और जो केरला का है वो नाईमुडी है, ठीक है। और आपको महाराष्ट्र का कौन सा है, महाराष्ट्र का आपको बताया मैंने खलसूबाई है, ठीक है। अब यहाँ पे कभी कभी ये पूछते हैं कि नीलगिरीज जो है, नीलगिरीज है उसका हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो नीलगिरी का भी हाईएस्ट पीक दोडा बेटा ही है। दोडा बेटा की हाइट आपको बता दो 2670 है वैसे, ठीक है, नीलगिरी की भी है। उसके बाद नीलगिरी हिल्स किसके लिए फेमस है, तो नीलगिरी भैया आपके टीज के लिए बहुत फेमस है, चाय के लिए बहुत फेमस है। और आपको ना 3-4 ऐसे पिक्स हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, उसकी सीक्वेंसिंग पूछी जाती है, ठीक है। उसका एक मैप डालना भूल गया मैं, बट डाल दूंगा मैं क्योंकि आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ पूछा जाता है, तो देखो सबसे ऊपर आपको मिलेगी अपने इसकी है जो नीलगिरी हिल्स जो है ना उसकी पार्ट है वो सब। नॉर्थ टू साउथ में नल्ला मलाई सबसे ऊपर लिखो, नल्ला मलाई। उसके नीचे लिख लो नीलगिरी, नीलगिरी लिख लो। उसके नीचे अन्नामलाई लिख लो, अन्नामलाई लिख लो। उसके नीचे लिख लो कार्डामम, कार्डामम लिख लो, ठीक है। तो इसको आप कैन से कर सकते हो, CAN कैन, ठीक है। कभी कभी ये भी देते हैं कार्डामम देते हैं, अन्नामलाई देते हैं, नीलगिरी देते हैं, तो इसको कैन से नीचे से ऊपर लेके आओ, ठीक है। और सबसे ऊपर है नल्ला मलाई। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीक्वेंसिंग लगाने के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत बार पूछा गया। और नीलगिरी इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, नीलगिरी इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया इन 1986। ये बात भी आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए अब आपको कुछ ईस्टर्न घाट की बात कर देता हूं मैं। ईस्टर्न घाट में ना 3-4 पीक्स हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि स्पेशली आंध्र प्रदेश के हैं। तो देखो एक है आपका नल्ला मलाई है, वैसे नल्ला मलाई इसलिए आया था, नल्ला मलाई, सॉरी नल्ला मलाई इसका पार्ट है, सॉरी वेट हाँ नल्ला मलाई इसका पार्ट है, नीलगिरी उधर का, ठीक है। तो नल्ला मलाई ईस्टर्न घाट का पार्ट है, नल्ला मलाई ये है। उसके बाद ये आंध्र प्रदेश का पार्ट है वैसे, नल्ला मलाई। उसके बाद पालकोंडा और वेलिकोंडा, एग्जाम में भी पूछा था, आंध्र प्रदेश के पीक्स हैं, ठीक है, रेंजेस बेसिकली, ये भी पूछा था। मैप लगा दूंगा एक दिन, चलो अभी थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग में भी जा रहा होगा, थोड़ा मैप लगा दूंगा मैं, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन है सॉइल के ऊपर, ब्लैक सॉइल इज लोकली कॉल्ड रेगुर, हाँ बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू द क्रैप्स द रेगुर सॉइल इज एसेंशियली अ मैच्योर सॉइल, ब्लैक सॉइल इज हाईली रिटेंटिव ऑफ द मॉइस्चर, बिल्कुल। हिमालयन रीजन में डेक्कन में मिलती है, ठीक है, क्योंकि क्ले की मात्रा बहुत ज्यादा होती है इसके अंदर, कॉटन के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होती है, ठीक है। और हिमालय रीजन में बिल्कुल नहीं मिलती है। अब कॉटन के लिए कितने दिन चाहिए होते हैं, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं, याद करिए, सब चीज पढ़ा रखा आप लोग को मैंने, ठीक है। चलिए और मैंने क्लासेस भी स्टार्ट कर रखी हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, द बैचेस विल स्टार्ट फ्रॉम द 1 मई। सो थैंक यू वेरी मच। अगला वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा आज। और अब अभी जो है ना कि जैसे आपने सेंट्रल इंडिया के पार्ट कवर किए, उसी तरह से आपको वेस्टर्न का, ईस्टर्न का और हिमालयन का भी इसी तरह से आपको मिल जाएगा, चिंता मत करिए। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। पूरा आपका रिकैप होता है, जैसे लेक्स अभी कर लिया आपने, रिवर्स का रिकैप कर लिया आपने, उस तरह से जितना पॉसिबल हो पाएगा दैट आई विल डू फ्रॉम माई साइड, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।